नमस्कार, मैं नयन चौकसी। आपके जीवन में रहे खुशियों भरी मस्ती। आइए सीखते हैं आज की कहानी से कुछ नया। कहानी का शीर्षक है संगीतमयी गधा। गांव में रहने वाले एक धोबी के पास उद्वत नाम का एक गधा था। धोबी गधे से काम तो दिन भर लेता, किंतु खाने को कुछ नहीं देता था। हाँ, रात्रि के पहर वह उसे खुला छोड़ दिया करता था ताकि इधर उधर घूमकर कुछ खा सके। गधा रात भर खाने की तलाश में भटकता रहता और धोबी की मार के डर से सुबह सुबह घर वापस आ जाया करता था। एक रात खाने के लिए भटकते भटकते गधे की भेंट एक सियार से हो गई। सियार ने गधे से पूछा, मित्र, इतनी रात को कहाँ भटक रहे हो? सियार के यह प्रश्न पर गधा उदास हो गया। उसने सियार को अपने व्यथा सुनाई। मित्र, मैं दिन भर अपनी पीठ पर कपड़े लाद कर घूमता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद भी धोबी मुझे खाना नहीं देता, इसलिए मैं रात को खाने की तलाश में निकलता हूँ। आज मेरी किस्मत खराब है, मुझे खाने को कुछ नहीं नसीब हुआ। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। गधे की यह व्यथा सुनकर सियार को तरस आ गया। वह उसे सब्जियों के खेत में ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हो गया। उसने वहां पेट भरकर सब्जियां खाई और सियार को धन्यवाद दिया। वापस वो धोबी के पास सुबह चला गया। उस दिन के बाद गधा और सियार हर रोज रात में एक दूसरे को मिलने लगे। गधा ककड़ी, गोभी, मूली और ऐसी काफी सारी सब्जियां का स्वाद लेने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर भरने लगा और वह मोटा ताजा हो गया। अब वह अपना दुख भूलकर मजे में रहने लगा। एक रात पेट भर सब्जियां खाने के बाद गधा मदमस्त हो गया। वह स्वयं को संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता समझता था। उसका मन गाना गाने के लिए मचल उठा। उसने सियार से कहा, मित्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी में मैं गाना गाकर व्यक्त करना चाहता हूँ। तुम बताओ मैं कौन सा आलाप लूं? गधे की यह बात सुनकर सियार बोला, मित्र, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ चोरी छुपे घुसे हैं? तुम्हारी आवाज बहुत कर्कश है। यह आवाज खेत के सुरक्षा करने वाले तक पहुंचेगी तो हमारी खैर नहीं, बेमौत मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, यहाँ से चलो। गधे को सियार की बात बुरी लगी और वह मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो, तुम्हें संगीत का ज्ञान क्या? मैं संगीत के सातों सुर जानता हूं। तुम अज्ञानी मेरी आवाज कर्कश कहते हो। मैं अभी सिद्ध करता हूं मेरी आवाज कितनी मधुर है। सियार समझ गया कि गधे को समझाना असंभव है। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं तुम्हारे संगीत के ज्ञान को समझ नहीं पाया। तुम यहाँ गाना गाओ, मैं बाहर खड़ा होकर रखवाली करता हूँ। खतरा भांपकर ही मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतना कहकर सियार बाहर जाकर एक पेड़ के पास छुप गया। गधा खेत के बीच में जाकर बड़े ही जोरों से आलाप करके कर्कश रेंकने लगा। उसके रेंकने की आवाज जब खेत के खलिहान में कानों के पड़ी तो वो भागा भागा खेत की ओर आने लगा। सियार ने जब उसे खेत की ओर आते देखा तो गधे को चेताने का प्रयास किया, लेकिन रेंकने के मस्त गधे ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सियार क्या करता, वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इधर खेत के रखवाले ने जब गधे को अपने खेत में रेंकते हुए देखा तो उससे दबोचकर उसकी जमकर धुलाई की। गधे के संगीत का भूत उतर गया और वह पछताने लगा कि उसने अपने मित्र सियार की बातों को क्यों नहीं माना। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? अपने अभिमान में मित्र के उचित परामर्श को न मानना संकट को बुलावा देना है। दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।